नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। ये कैसा कानून है जो अपने ही देश में शांति मार्च की परमिशन नहीं देता? ये कैसी पुलिस है जो अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती? और ये कैसे नेता हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते? इस तरह के हजारों सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब ढूंढ पाना इतना आसान नहीं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तमिलनाडु में शांति मार्च निकालने की परमिशन क्या मांगी? एमके स्टालिन सरकार को जैसे खतरा पैदा हो गया। सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए स्टालिन सरकार ने आरएसएस को मार्च की परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन स्टालिन शायद भूल गए कि देश में न्याय व्यवस्था अभी जिंदा है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसे नेताओं को अपनी मनमानी करने नहीं देगा। स्टालिन के तानाशाही फैसले का मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो मामला और पेचीदा हो गया। जस्टिस जी जयचंद्रन की बेंच ने पूरा मामला सुना, समझा और स्टालिन सरकार को फटकार लगाई। माना उन्हें बीजेपी और आरएसएस से बैर है, लेकिन इसके चलते वो किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को तो नहीं छीन सकते। सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर किसी की स्वतंत्रता का अधिकार तो नहीं छीन सकते। चलिए अब आपको हम पूरा मामला समझाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आने वाले 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पैदल मार्च निकालने की परमिशन प्रदेश की पुलिस से मांगी थी, लेकिन राज्य की एमके स्टालिन सरकार के सेक्युलरिज्म के नाम पर आरएसएस के मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया और 1 महीने तक उसे मार्च की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। आरएसएस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार और पुलिस से सवाल किया कि क्यों परमिशन नहीं दी गई। इस पर तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि जिस रास्ते मार्च निकालने की परमिशन मांगी गई थी, उस रूट पर मस्जिद और चर्च है। इसके अलावा रास्ते में जाम भी लग सकता है। साथ ही उस रूट पर कई पॉलिटिकल दफ्तर भी हैं, जिससे मामला गर्मा सकता है। पुलिस की इस दलील पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह के बेतुके तर्क देना ठीक नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि आरएसएस के मार्च को जिन आधारों पर परमिशन नहीं दी गई, वो सेक्युलरिज्म के हमारे मूल्यों के खिलाफ है। किसी दूसरे धर्म के स्थलों के होने या फिर रास्ते में राजनीतिक दफ्तरों के होने का हवाला देकर यात्रा को रोकना सही बात नहीं है। कोर्ट ने मामले पर स्टालिन सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इस तरह के आदेश सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के भी खिलाफ है। ये भारतीय संविधान के मूल्यों का भी उल्लंघन करता है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आरएसएस को बड़ी राहत देते हुए 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में 35 स्थानों पर रूट मार्च निकालने की परमिशन दे दी। साथ ही जस्टिस जी जयचंद्रन ने तमिलनाडु पुलिस को राज्य में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बीते साल भी आरएसएस ने मार्च निकालने की परमिशन मांगी थी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। तमिलनाडु सरकार की आपत्ति के बाद उस समय भी आरएसएस ने कोर्ट का रुख किया था और तब कहीं जाकर उस वक्त मार्च निकाला गया था। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।